डॉक्टर है। जीते जीते इंसान को मरने के मुख में भेज देते हैं, ये डॉक्टर है। जमीर बिच गया है, जमीर बेच दिया है। किसी की जान जा रही है, न मालूम हमें, न बच्चे से मतलब है, न बूढ़े से मतलब है, न जवान से मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है हमारा पैसा जमा करो, तुम्हारा मरता है तो मरने दो। वहां विदेश में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो डॉक्टर इलाज करेगा ही, उसका पैसा जो है वो सरकार भरेगी। वहां ये है, वहां वैल्यू है इंसान के जीवन की। सरकार ने टैक्स ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां का मेडिकल सेक्टर कैसा है बोलो? एजुकेशन सेक्टर कैसा है बोलो? सरकारी सेक्टर कैसा है? हमको सोचना चाहिए। अब मैं सारे डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपने बिहाफ पे काम करते हैं, बीमार पे पैसा नहीं और बीमार व्यक्ति पे। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे बैठे हैं, फ्री नर्सिंग होम चलाते हैं। कोई बीमार हो तो उनके लिए फ्री काम, यही कानपुर में। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, पर मोस्टली ऐसे हैं। डॉक्टर O.P. सिंह, गुड लक। हाँ, तो सारे लोग एक जैसे नहीं है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन मोस्टली संख्या उनकी ज्यादा है। और अभी तो मेरे पर गुजरी है तो मुझे ज्यादा मालूम है। अभी तो गुजरी है मेरे ऊपर तो मुझे ज्यादा मालूम है। जितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं ना हॉस्पिटलों की, मैं तो कहता हूं बड़े हॉस्पिटलों में कम जाया करो। काम अगर छोटे में चल जाए ना तो स्टेटस के ऊपर मत मरो। डॉक्टर अच्छा हो वहां जाओ, जो बढ़िया इलाज करते हो वहां जाओ। अभी नहीं बोलूंगा, कुछ समय बाद बताऊंगा आपको। राधे राधे। पर ये सब चीजें विदेशों में नहीं है। वहां कोई भी बीमार पड़ जाए, वहां ईमानदारी से इलाज होता है। वहां रोड पे 2 बजे भी कोई बहन बेटी जा रही होगी तो उसकी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। अगर उसने 911 मिला दिया तो उसकी खैर नहीं। वहां अगर किसी को देखना भी है तो उसकी मर्जी होनी चाहिए। और हमारे यहां शाम को 7 बजे अगर बहन बेटी निकल जाएं तो घर वालों को टेंशन रहती है कि लौटेगी तो कैसी हालत में लौटेगी। तो कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, वहां से हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और वहां जो बुरी चीजें हैं, बुरा कल्चर है, उसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? जरूरी नहीं कि वहां सब बुराई आए, वहां अच्छाई भी है, वहां से कैच करो। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमने बुराई तो कैच कर ली पर अच्छाई कैच नहीं कर पाते हम लोग। हमें अच्छाई कैच करनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव मुनि से, हे गुरुदेव, अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति मरणाशील है, जो मरेगा ही 7वें दिन, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या सुने क्या ना सुने, क्या करे क्या ना करे, क्या ग्रहण करे क्या त्याग करे? जो मरणासन है पर है, जो मरेगा ही, जो कंफर्म है कि वो व्यक्ति मरेगा, उसको क्या करना चाहिए? वरीयनेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज आनंद में। क्यों? राजा ने यह नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं 7वें दिन तो मैं क्या करूं। राजा ने कहा जो मरेगा 7वें दिन वो क्या करे। हम लोगों में एक ही गलती है, जो झूठ है उसे याद रखते हैं और जो सत्य है उसे भुला के रखते हैं। झूठ याद रहता है हमें, नहीं रहता है। जिंदगी प्यारी है, झूठी तो है। आज नहीं तो कल जाना ही है, हाँ या ना, हाँ या ना। और वहां कोई
जब हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया था कि तुम 50 साल से पहले नहीं मरोगे, या जवानी में नहीं मरोगे, या तुम बचपन में नहीं मरोगे? कोई सर्टिफिकेट दिया भगवान ने? जवाब दीजिए, दिया क्या? फिर काय को घमंड करते हो? किस बात पे घमंड है? क्यों है? अरे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, सब छूट जाएंगे अपने पराए, सब छूट जाएंगे अपने पराए, सीमा समाप्त है। जब अपने छूटेंगे तो टाइम की भी एक सीमा है ना। सीमा समाप्त है तब कोई काम ना आए, सीमा समाप्त तेरी काम नहीं आए, अपनों को छोड़ जग से चलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करे। मार तो मेरा सुनता ही नहीं महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज, मैं क्या करूं? कुछ मत कर, रिलैक्स हो जा। तू तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है, करने वाला तो मालिक है, परमात्मा है, वही करता है। करते हो तुम कन्हैया, इनका नाम हो रहा है, बस करने वाला तो भगवान ही है। तो बोले मुझे लगता है जिंदगी से पहले मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। जिनकी मृत्यु याद होती है वो पाप नहीं करते, वो गलत रास्ते पर नहीं जाते, और जब वो गलत रास्ते पर नहीं जाते अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म होते ही जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, अपने आप अच्छा हो जाता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म वही करते हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु को नहीं भूलना है, मृत्यु को ही याद रखना है। राजा ने इसलिए प्रश्न ये किया, राजा ने ये प्रश्न नहीं किया मेरा क्या होगा, राजा ने कहा इन सबका ही क्या होगा जिनके जीवन में ही सिर्फ 7 दिन है। और राजा को तो पता था 7 दिन है, हमको तो ये भी नहीं पता 7 हैं भी कि नहीं। जब हम अमेरिका गए थे जन्माष्टमी के अगले दिन, तो हमें यह थोड़ी पता था कि हमारे बाबूजी के पास सिर्फ 20 दिन ही है, सिर्फ 20 दिन। मैं जा रहा हूं 2 महीने के लिए और बाबूजी रहेंगे सिर्फ 20 दिन। ना उनको पता था ना मुझे, क्योंकि यही संसार का विधान है। कब किसकी यात्रा पूरी होगी कौन जानता है। बहुत अजीबो गरीब हैं वो लोग जो सिर्फ जीवन के बारे में चिंता करते हैं, मृत्यु के बारे में चिंतन नहीं करते। करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे हमेशा के लिए। सुखदेव जी ने कहा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। गुरुदेव सुना दीजिए भागवत, कर दीजिए मेरा कल्याण, कृपा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे भी भागवत सुना दीजिए। और तब भागवत प्रारंभ की। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दिया। मानस पुत्रों को जन्म देकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनसे कहा कि तुम इस सृष्टि का सृजन करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले महाराज विवाह करेंगे तो भजन नहीं होगा, गृहस्थ का भार पड़ जाएगा, और गृहस्थ का भार संभालें कि भजन संभालें, इसलिए हम विवाह नहीं करें, हम सिर्फ भजन करेंगे। ये बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई भजन करने की।
अपने आप जबरदस्ती अपने आप को धोखा मत दो मेरे भाई बहन। भजन करने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जिस दिन ठाकुर की कृपा हो जाए और जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ भजन आज से ही शुरू करना है, तो आज से ही करो। कल किसने देखा? हुआ सेंट टुमारो, नो वन कैन। ना आपने ना मैंने, कल नहीं देखा किसी ने। तो आज से शुरू करो। जो करना है अभी करो, कल नहीं। जो भी करना है अच्छे काम, बुरे नहीं। चारों भाइयों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने शाप दिया, हम तुम शाप देते तुमको, तुम कभी बड़े नहीं होगे। महाराज ये तो वरदान है। क्यों? बोले बड़े हो जाते, अगर कोई कन्या भा जाती तो विवाह करने का मन करता। अब बड़े हो जाएंगे, कन्या सुंदर हो असुंदर हो, मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मन भी तो बचपन का ही रहेगा। आप लोग बताइए, जवानी में ज्यादा पाप होते हैं कि बचपन में? जोर से बोलिए। हैं जी? जवानी में जवानी का भी जोश रहता है, पापा का भी ध्यान रहता है, पीछे फैमिली भी हिट है, पैसे का भी जोश रहता है। फिर किसी का जोश ना हो जवानी का तो है ही, तो सारे गलत काम उसी में कर डालते हैं। इवन माँ बाप की भी नहीं सुनते जवानी में। माँ बाप से ही कह देते अरे पापा आप नहीं जानते हो, आपको नहीं पता, टाइम चेंज है, समय बदल रहा है। माँ बाप से ही कह देते। बच्चों से एक बात बार बार कहूंगा, जीवन भर याद रखना, तुम जितना कभी नहीं जान सकते जितना तुम्हारे माँ बाप जानते हैं आज भी, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। तुम्हारे पास जितनी भी नॉलेज है वो किताब की नॉलेज है, लेकिन माँ बाप के पास जो नॉलेज है वो लाइफ का एक्सपीरियंस है। तुम्हें वो एक्सपीरियंस बुक से नहीं मिल सकता। जो माँ बाप ने जिया है, जो सहा है, जो गेन किया है, जो समाज ने दिया है उनको जबरदस्ती, माँ बाप के पास में बहुत कुछ नॉलेज है, ये बच्चों को नहीं मिल सकती। हाँ, जब धीरे धीरे समय होगा, आपकी लाइफ निकलेगी, टाइम निकलेगा, तब आपके साथ टाइम के साथ ही एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन तकलीफ है कि चलो छोड़ो, बचपन से ही भक्ति का बीज बो लीजिए। अगर बचपन से भक्ति का बीज बो लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं जवानी बड़ी हसीन हो जाएगी, बड़ी सुंदर हो जाएगी, बड़ी मस्त हो जाएगी। और जिनकी जवानी भक्ति में व्यतीत होती हो ना, साहब देवता उनके भाग्य को देख देख के रोते रहते हैं। कितना अच्छे लोग हैं, कलयुग में आए हैं, कम में ही तर जाएंगे। और जवानी में भी फिल्मी थिएटरों में नहीं बीत रही, जवानी कहां, बोले कथा पंडालों में व्यतीत हो रही। आपने देखा होगा आजकल हर जगह पर कथा पंडालों की तो बुराई होती है, लेकिन मूवी थिएटरों की कभी बुराई नहीं होती, जहां बच्चों को चरित्रहीन बनाने का पाठ पढ़ाया जाता है और दृश्य दिखाया जाता है। देखो ये समाज भारत कितनी जल्दी बदला है। जहां बुरी चीजें दिखाई जाती हैं, जहां नंगे लड़के लड़कियां दिखाई जाते हैं और लड़के लड़कियों से ही पैसा छीना जाता है, वहां कहते वाह स्टार आए हैं। एक हफ्ते 3 दिन में इन्होंने 93 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए। उनकी तारीफें ऐसी करते हैं जैसे आकाश से देवता उतर के आ गए हों। इन लोगों ने मानव सुधार दिए, आहा भारत बदल दिया इन लोगों ने, ओहो इन्हें भारत रत्न दो। इन लोगों को स्टार देवता, बाप रे बाप, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर कहते हैं समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे वाह, सर्टिफिकेट देते हुए तुमको शर्म नहीं आती, और फिर बेटियों की इज्जत की परवाह करते हो। एक तरफ गंदा दृश्य दिखाया जाता है और दूसरी तरफ रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। तूने की है। उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है समाज को, बच्चों। कोई फिल्म नहीं आती है तो सारे ऐसे जुड़ जाते हैं उसमें जैसे अब भगवान का मैसेज आ रहा है इनके थ्रू। अब तपस्या शुरू होगी मुनि की, अब समाज सुधर जाएगा, बदल जाएगा समाज, एक फिल्म के थ्रू बदल जाएगा। और कोई कथा हो रही हो, बाबा लोग दुकान चलाते हैं, हम दुकान चलाते हैं,
एक हफ्ते में नहीं 3 दिन में जो 100 करोड़ कमाते वो दुकान चला रहे हैं, कि यहां 3 घंटे 4 घंटे बिना ब्रेक के बोलकर समाज के नौजवानों को चरित्रवान होने का संदेश देते हैं, हम दुकान चलाते हैं बिना ब्रेक के। आप हर 15 मिनट में नहीं 10 मिनट में ब्रेक लेते हो। यहां कोई वाटर नहीं है, यहां कोई ड्रिंक टी नहीं है। विदाउट ब्रेक वी आर टॉकिंग कंटिन्यू 3 आवर्स। और हम लोगों से कहा जाता है ये लोग धर्म की दुकान चलाते हैं। ये भारत ही है ना, कहीं गलत कंट्री में तो हम नहीं रह रहे इस समय। ऐसे भारत के लोग नहीं सोच सकते थे। इनको सोचने पर किसने बेबस किया? कौन कर रहा है ऐसा दूषित प्रचार? कौन है वो लोग जो हमारे धर्म को हमारे देश में गैर बना देना चाहते हैं? कौन है? कोई तो होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी देखो ना, जब फिल्में कोई आती हैं तो कैसे कैसे उसे प्रचारित किया जाता है, नहीं किया जाता है कि नहीं? अच्छा बताओ, फिल्में हमें सिखाती हैं क्या चरित्रवान होना? ईमानदारी से बताना। और ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे सारा भगवान का उपदेश, गीता का शुद्ध ज्ञान उसी में है। कितना बदल गया इंसान। बड़ी बड़ी भाषण देने वाले लोग, बड़ी बड़ी स्पीच देने वाले लोग सत्य से दूर भाग रहे हैं। भाग्यशाली हैं हम और आप सब कि कम से कम अभी भी हमारे धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है कि हम अपना घर छोड़कर 3-4 घंटे के लिए इस भागवत के पंडाल में आकर बैठते। बाकी ठाकुर ने हाथ पकड़ा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कृपा करे, ये कृपा बनी रहे, जरूरी है। चारों भाइयों ने कहा हम विवाह नहीं करें, हम भजन करेंगे। बचपन में किया हुआ भजन हमें कई गुना फल देता है, याद रखें। जो बचपन में भजन करते हैं उनको अल्प समय में ही भगवत कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम भजन बुढ़ापे में करेंगे, नहीं। आज अगर समय है तो आज से भक्ति कीजिए, आज से भजन कीजिए। जो भी उम्र हो तुम्हारी, उम्र कोई इसमें मैटर नहीं करती। ध्रुव ने तो 5.5 साल की उम्र में भगवान का भजन करने, तप करने का संकल्प लिया। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को साप लगा। फिर आगे ऐसे ही भगवान सृष्टि बढ़ाते रहे। ब्रह्मा जी भी, सप्त ऋषि, महाराज मनु, रानी शत्रुपा, इस पृथ्वी के पहले मानव जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया। उन्हीं की एक बेटी देवहूति, उनका विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ। और करदम मुनि और देवहूति से 9 कन्याएं प्रथम आई। फिर 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो राधे राधे। और कपिल देव भगवान उपदेश देते हैं अपनी मां को। देवहूति मां एक प्रश्न करती है, जरा सावधानी पूर्वक सुन, मन लगा। देवहूति मां प्रश्न करती है, पुत्र कृपा करके बताओ कि भगवान के भजन में मन कैसे लगे। और ये देवहूति का प्रश्न है कि हम सबका, बताओ। यही तो सबसे बड़ी समस्या। कथा भी सुनते हैं, पर जब भजन करने बैठते हैं तो हम तो बैठते हैं भजन करने और मन उसी समय बैठ जाता है दुनिया भर का हिसाब किताब करने। जब हम भजन करने बैठते हैं तो ये मनुआ चारों तरफ घूम घाम के पूरे समाज का हिसाब किताब उसी दिन करना होता है इसको, उसी समय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। चारों तरफ घूमता है। कानपुर में आज काका हो रहा है? गंगा जी में आज स्नान हुआ कि नहीं? चलो वो तो अच्छी बात है,
दुकान पे आज कितने ग्राहक आए हैं? माताएं बहन तो उसी समय सब्जी बनाती रहती हैं, हाथ से माला घूम रही होती है और मन में इनकी आलू की सब्जी पक रही होती है, नहीं? अरे वे बच्चे जाएंगे, उनके लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाना है और पता नहीं क्या क्या फास्ट बना देती है। बैठे बैठे भजन में ही सारा भोजन फास्ट बन जाता है। ये मन नहीं लगता, ये मनुआ चंचल है। भजन करने बैठो मनुआ राम भाग जाते हैं, लगता ही नहीं मन, क्या करें? तो ये प्रश्न कितना सुंदर है कि भजन में मन कैसे लगे। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, मां बड़ा सीधा सा उपाय है। अगर भगवान के भजन में मन न लगे तो क्या करना चाहिए? बोले जिनका मन भजन में लगा हुआ है, अपने मन को उनके चरणों में लगा देना चाहिए। जिनका मन भगवान में लगा है, जो भगवान के नाम में पक चुके हैं, परपक्व हो गए, परफेक्ट हो गए, उनके चरणों में अपने मन को लगा दो। बोले ऐसे कैसे? बोले सुनो मां, अब जरा सुनना सावधानी से, एकदम मन लगाकर। माता बहन जो चूल्हे पे रोटी बनाती, अब तो नहीं बनाती हैं, हमारी सरकारें नई नई योजना लाकर लकड़ियों को बचा रही है, गैस को पहुंचा रही, तो अच्छी बात है, जितनी सुविधाएं मिल जाए अच्छी बात। पहले नहीं होता, पहले सभी लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे। तो चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? लकड़ी की। लकड़ी की। बारिश के दिनों में सारी लकड़ियां भीग गईं, बारिश पड़ी और बारिश में सब लकड़ियां हैं वो भीग गईं। अब जो ईंधन है जो भीग गया है, अब चूल्हे में उन्हें जलाएंगे कैसे? कृपा करके बताइए, कैसे जले? उसके लिए तो सूखी एक तो हो, एक लकड़ी ऐसी हो जो सूखी हो, और एक में आंच लगी तो 2-4 गीली भी लगा दो। तो एक सूखी के साथ 2-4 गीली भी जल जाएंगी, लेकिन एक भी ना हो तो फिर काम चलने वाला नहीं। एक सूखी लकड़ी 5-10 गीली लकड़ी को भी जलवा देती है। ठीक वैसे ही जिनका चित्त भगवान के चरणों में लग गया हो, और अगर हमारा चित्त उनके चरणों में लग जाए तो फिर हमारा भी कल्याण हो जाता है। दूसरा उदाहरण लीजिए। दूसरा उदाहरण यह कि किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया, किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया और तुमने उसको पकड़ लिया। किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया और तुमने उसको पकड़ लिया। अब एक बात बताइए कृपा करके कि जो करंट होने लगा है वो तुम्हें लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? तुमने तो तार नहीं पकड़ा, तार तो किसी ने पकड़ा, तार तो किसी और ने पकड़ा है ना, तो तुम्हें क्यों लगेगा? बोले इसलिए लगेगा कि जिसने तार पकड़ा हुआ, हमने उसको तो पकड़ा हुआ है, करंट बराबर लगेगा। ठीक वैसे ही जिसने गोविंद के चरण पकड़े हुए हैं, अगर हमने उनके चरण पकड़ लिए हैं, करंट बराबर लगेगा। किसी परफेक्ट साधु के चरण पकड़ लो, सदगुरु के चरण पकड़ लो, और जैसे चरण पकड़ोगे करंट बराबर। और हमारे वृंदावन में तो अजीब गरीब संत होते हैं साहब। चाह गई चिंता मिटी रहे बेपरवाह, तुलसी उनको देखिए वो साहन के साह। जिन्हें कोई चाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एक संत हुआ करते थे हमारे वृंदावन में, जब उनका नाम होने लगा तो काफी लोग आने लगे, मिलने आते, भेंट चढ़ाते, फल फूल देते। महात्मा जी को इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो भी आते वो उनको लुटा देते। तो एक बार क्या हुआ कि एक बड़े सेठ बड़ी गाड़ी में आए और ठंडी के दिन थे, तो महात्मा जी को नया कंबल उड़ा गए। तो नया कंबल जब उड़ा गए, तो जब कंबल सेठ जी संत जी को उड़ा रहे थे, तो
चोर ने देख लिया कि नया कंबल है, तो चोर को लगा कि बाबा जी के यहां तो बड़े बड़े लोग आते हैं और कंबल नया है, बड़ा जबरदस्त कंबल है, तो इसकी चोरी होनी चाहिए, कंबल होना चाहिए। बाबा सोने का इंतजार करने लगे, बाबा सोए तो मैं कंबल लेके जाऊं। अब 4-5 कंबल लेके ओढ़ के सो गए। अब 4-5 ओढ़ के सो गए तो जो नया था वो सबसे ऊपर था। बाबा सो गए, वो चोर रात्रि में आया, और चोर जब रात्रि में आया तो ऊपर से वो नया कंबल वो देखा तो था ही, तो उतार लिया। अब जब नया कंबल उतार लिया तो नियत नहीं भरी ना, मोर मोर और नहीं, और चाहिए। आई गए तो ये भी एक उतार लिया, फिर सोचा बाबा पे तो कई हैं, दूसरा भी उतार लिया, फिर सोचा एक और उतार लूं, बाबा तो सो ही रहे हैं। अच्छा, बाबा सो नहीं रहे थे, बाबा जग रहे थे, तो बाबा ने सोचा ले जाना है तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको होगी, हम तो बाबा जी हैं, ये गृहस्थी है, लेके जाना तो बाबा दूसरा भी उतार लिया उसने। बाबा चुप पड़े रहे, तीसरा भी उतार लिया, बाबा फिर भी चुप रहे। आखिरी बचा, सोचा ये बाबा को क्या जरूरत है, ये भी उतार लूं, तो वो भी उतार के जब जाने लगे, बाबा बोले एक तो छोड़ दे। अरे सबरे ने ले जा रहा हो, एक तो छोड़ दे। और जैसे ही सुना एक छोड़ दे, वो डर गया कि बाबा तो जग रहे, बाबा सोए नहीं, जट वो सारे छोड़ के भाग गया। बाबा का मतलब ये नहीं था कि तू सारे कंबल छोड़ दे, बाबा कह रहे एक तो छोड़ दे, ठंड पड़ रही भाई, सब ले जा जितने ले जाने, पर एक है तो छोड़ दे। पर ये व्यक्ति जब आता है ना लूटने पे तो कुछ नहीं छोड़ता है, ये सोचता है सब छीन लो, पर कुछ लिमिट का ही मांगो भगवान से तो अच्छा है। तो ऐसे संतों का, जिसे अपनी देह की भी सुध ना हो, कोई फिक्र ना हो, भगवान के चरणों में जिनकी आहर निश्चिंतन रहता हो, मनन रहता हो, हर आत्मा में कृष्ण का दर्शन करते हो, ऐसे किसी दिव्य संत महात्मा के चरण पकड़ लो तो निश्चित तौर पर तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो मानव शरीर है ये आसान नहीं है मेरे प्यारे। अगर आप सोचिए ये आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं। आप सोचिए हम सब के लिए मुसीबत क्या है। हमारी ये 5 जो इंद्रियां हैं यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, नहीं? आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, वाणी कुछ कहना चाहती है, हाथ स्पर्श करना चाहते हैं, मन मोहित है किसी के लिए। ये 5 की 5 इंद्रियां हमें संसार में फंसा के रखी हुई हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचविरेव पंचः एकः प्रमादी सकतं न हन्यते यह सेवते पंचविरेव पंचः। हरिणी, हाथी, पतंग, भौरा और मछली, ये 5 के 5 एक एक व्यसन की वजह से मारे जाते हैं। ये 5 एक एक व्यसन की वजह से मारे जाते हैं। हिरणी कस्तूरी की सुगंध के लिए, हाथी कामातुर, भौरा सुगंध के लिए, गंध के लिए, भौरा, और पतंग स्पर्श के लिए। उस दीपक से कितनी मोहब्बत है, इसे पता है मैं पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, फिर भी जाता है, फिर भी जाता है, मालूम है कि मैं जल जाऊंगा फिर भी जाता है। मीन पानी के लिए, ये सब एक एक व्यसन की वजह से मारे जाते हैं। हाँ या ना, जोर से बोलिए। और वो व्यक्ति क्यों नहीं मरेगा जो इन 5 को ही भोग रहा है?
ये पांचों के पांचों एक एक व्यसन की वजह से मारे जा रहे हैं, तो वो कैसे बच जाए जो पांचों को ही भोग रहा है? हम सब वही करते हैं। जो एक एक की वजह से मर गए वो नहीं बच सके, तो जो पांचों के पांचों को भोग रहा है वो कैसे बच सकता है? एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है। एक राजा ने पूरे नगर में ढोल पिटवा दिया, जो भी मुझसे आके मिलेगा मैं उसे युवराज पद दूंगा, मेरे बगीचे में आओ, मुझसे मिलो, लेकिन एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम में मुझसे मिलना है। अब वहां पर बहुत सारे ऐसे बगीचे में जहां से प्रवेश था, वहां ऐसी ऐसी चीजें रखी थी, खाने की अलग साधन थे, सिनेमा के अलग साधन थे, सोने चांदी की अलग दुकानें थी, डायमंड की अलग दुकानें थी, और कुछ लोग नाचने गाने वाले भी रखे हुए थे। सब जगह पर अलग अलग सिस्टम सेट था। तो जो व्यक्ति घुसते तो बड़े आनंद के साथ, जब व्यक्ति घुसता था तो उसे 2 घंटे की टाइम सीमा दी जाती थी, पर्ची दे देते थे उसे, लो 2 घंटे में ही तुम्हें वापस आना है। वो पर्ची लेता और अंदर जाता, और वहां व्यवस्था करने के लिए काफी लोग रखे हुए थे। पर्ची के टाइम जैसे ही पूरा होता था उन्हें पता चल जाता था, फिर निकाल देते थे। और जैसे ही कोई नगर में उस बगीचे में घुसता तो कहीं भोजन व्यवस्था बड़ी सुंदर है, कहीं वस्त्रों की व्यवस्था, कहीं स्वर्ण जो वस्तु हैं, धातु हैं, श्रृंगार हैं, अलंकार हैं, इन सब चीज़ों की व्यवस्था है, कहीं डायमंड भी है, कहीं गाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, लंबी लंबी लग्जरीज कार। इस राजा की एक बार उसके पास पहुंच जाओ तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेंगी, अपने आप पड़ी रहेंगी। अरे जब तुम्हें युवराज पद मिल जाएगा तो इन वस्तुओं की वैल्यू ही क्या रह जाएगी? वरना छोटी सोच के शिकार हैं लोग, फंसे रहते हैं। दुर्लभो मानसो जन्म, जिस मानव जीवन को पाने से पहले मां के गर्भ में इतने कष्ट पाए, उल्टे लटके रहे मां के पेट में 9 महीने तक, 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, मलमूत्र में भी पड़े रहे, उल्टे लटके हैं, मलमूत्र में पड़े हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बताओ, बोले महाराज हमें निकाल दो। बोले ऐसा कर्म करना जिससे तुम्हें दोबारा ना आना पड़े। बोले प्रभु यही कर्म करेंगे, भगवान को वचन दे के आए, हम ऐसे कर्म करेंगे जिसकी वजह से हमें दोबारा ना आना पड़े। भगवान ने हमें यहां भेज दिया, सच बताइए क्या हम वो कर्म कर रहे हैं? बोले भगवान ने हमें याद नहीं दिला, गलत है। संतों की वाणी बोलती कर याद राम को, संतों की वाणी बोलती कर याद राम को, कर याद राम को, कर याद राम को। संतों की वाणी, ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता, रामायण, इवन तुम्हारे घर में अगर कोई मैसेज दे कि वहां पर कथा हो रही है तो समझना भगवान का दूत आया है तुम्हें बुलाने के लिए, अब रुकना मत। अगर अब भी रुक गया तो सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हो तुम अपने लाभ में, अपने लिए। कितनी कृपा भगवान लोगों को भेज देते, तुम्हारे यहां जाओ, जाके उसे मैसेज दे दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, अरे पेपर के माध्यम से, किन किन माध्यमों से तुम तक मैसेज भगवान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी अंधे बने हुए हो। गांधी जी के बंदर तो कहते थे गंदा मत देखो, पर तुम तो अच्छा ही नहीं देख रहे हो। गांधी के बंदर ऐसे भी मत बनो कि तुम आंखों से अच्छा ना देख सको। गांधी के बंदर ऐसे मत बनो कि तुम अपनी जुबान से अच्छा ना बोल सको। उन्होंने गंदे बोला है, गलत मत बोलो, पर यह नहीं कहा है कि अच्छा भी मत बोलो। जब गंदा बोलने का टाइम आए तो बंदर की तरह हाथ रख लो, नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा बोलने का टाइम आए तो राधे राधे बोलना चाहिए। एक बंदर कह रहा कानों पे हाथ, गंदा मत सुनो, गंदा मत सुनो,
लेकिन कथा मत सुनो ये तो नहीं कहा। हमने उसका क्या किया? गंदा सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। गंदा बोलेंगे पर भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। गंदा फिल्मी देखेंगे दृश्य, लेकिन भगवान की लीला नहीं देखेंगे। उल्टा कर दिया। गांधी बापू ऊपर जाके दुखी हो रहा होगा, मैंने किस भारत को आजाद कराने की बात सोची थी। बापू देख आके, तुम तो लठिया लेके निकल लिए बापू। अब यहां के बच्चे लठिया नहीं रखते हैं। आप आ जाओ तो पता चलेगा कि कौन सा देश आजाद कराया आपने। यहां सब अपने अपने लिए जिंदा हैं। न किसी को धर्म की चिंता है, न किसी को देश की चिंता है। किसी को कुर्सी की तो किसी को रोटी की चिंता है, किसी को अपने मकान की तो किसी को अपने कपड़े की चिंता है। देश की धर्म की चिंता कितने लोगों को है। काश ये बात, शुक्र है कि उन्होंने नहीं सोची जो फांसी चढ़ गए। सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अगर ये सब चीजें सोच लेते तो आज भी अंग्रेजों के हंटर पड़ रहे होते हम। आज भी हम लोग शरीर से तो आजाद हो गए, पर मेंटली अभी भी गुलाम ही है। छोड़ो जी, कथा में आ जाओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जो भी हमें मैसेज देता है कि वहां पर कथा हो रही है, धर्म हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, तो समझो वो भगवान का दूत है, तुम्हें बुला रहा है तुम्हारे कल्याण के लिए। निकल पड़ो। कोई बहाना ये मत ढूंढो कि मैं नहीं जा सकता, मैं बिजी हूं। नहीं, बहाना ये ढूंढो कि मैं बाद में करूंगा वो काम, पहले ये करूंगा। कार्तिक मास में भागवत सुनूंगा, वहां पर भागवत हो रही है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है, कोई भी नहीं। कौन कौन चाहता है भक्ति का सूत्र दूं, जैसे भगवान खुश हो जाए। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गहरी नदिया नाव पुराण, गहरी नदिया नाव पुराण, बीच भंवर मत छोड़ना, हो बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भागवत में भक्ति का एक बहुत प्यारा सूत्र है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो छजे, अहेतुक प्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति। क्या करना चाहिए? बोले शुभ कार्य करो। कितने, मैं ये कहता हूं दुनिया में कोई चीज ना उतरे ना, तो इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लो। सबै पुंसाम परो धर्मो, अपनी हर इंद्रिय को वहां लगा दो जहां भगवान को जो पसंद है। आंखों से वो देखो जो गोविंद को पसंद है, वाणी से वो बोलो जो गोविंद को पसंद है। ऐसे लोगों का संग करो जिनके संग से तुम्हारे धर्म में वृद्धि होती हो। ऐसे लोगों के साथ में रहो जो तुम्हारे, जिनके लोग साथ में रहने से तुम्हारे मन में धर्म के प्रति फीलिंग और बढ़े, भक्ति करने का मन करे। तुम वहां जाओ जिस शहर में जाकर, जिस धाम में जाकर तुम्हारी भक्ति और बढ़े। वस्त्र वो पहनो जिसे देखकर तुम्हारी भक्ति बढ़े। भोजन वो करो जिसे प्रसाद ग्रहण करके तुम्हारी भक्ति बढ़े। कहने का अभिप्राय है वही करो जो तुम्हें भक्ति की तरफ लेकर जाए। वो बिल्कुल संग हो, रंग हो, दृश्य हो, भोजन हो, कुछ भी क्यों ना हो, वाणी का विषय हो, श्रवणों का विषय हो, नेत्रों का विषय हो, चित्त का विषय हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर विषय को भगवान से ही जोड़ दो। जो भगवान को प्रिय है मुझे वही करना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये जो मन है ना, ये जो चित्त है, इसको चित्त क्यों कहते हैं? इसको चित्त क्यों कहते हैं?
इसको चित्त इसलिए कहते हैं कि इसमें चित्र चिपक जाता है। ये जो चित्त है इसमें चित्र समझते हैं। आजकल चित्र नहीं कहते उसको, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे क्या बोलते हैं उसे? हैं? ये जो चित्र है, पहले ये फोटो हुआ, फोटो से फिर ये पिक्चर हुआ, और अब ये पिक्चर भी नहीं है, अब ये पिक्चर नहीं रही, अब इसे पिक रह गया है। Am I right या रॉन्ग? ये जितने भी यंग बच्चे हैं ना, ताली यही बजा रहे हैं, मुझे मालूम है। ये जब कमेंट करते हैं आई लाइक योर पिक, पिक्चर नहीं बोलते, शॉर्ट फॉर्म पिक। हाँ बाप, बहुत तरक्की कर रहे हैं। काश कभी कभी कोई अच्छा मैसेज भगवान के लिए भेज दिया करो। आई लाइक योर पिक माई प्रिया कांसो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। जिनको आप लाइक करते हो, जिनकी पिक आप पसंद करते हो, ये हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं है। एक दिन बंदरिया जैसा मुंह हो जाएगा इनका। लेकिन मेरे ठाकुर की पिक्चर पसंद करोगे, वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे और ऐसे ही मलुक रहते रहेंगे, हमेशा सुंदर रहने वाला। चित्त इसलिए है, इसमें चित्र चिपक जाता है। और चित्त किस किस का चिपकता है बताऊं? किस किस का चिपकता है? जिसे आप लाइक करो उसका भी चित्त चिपकता है, उसका चित्र भी चिपक जाता है। और जिसे आप लाइक न करो उसका भी चित्र चिपकता है। आप कथा में बैठे हो, पहले डिसलाइक जिसको किया उसकी बात सुनाता हूं। आप कथा में बैठे हो और जिसको आप सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हो, अचानक से वो आपके पीछे आकर बैठ जाए। आपने देखा नहीं, आप कथा सुन रहे हो, आप मस्त हो, अचानक से किसी काम की वजह से आपने पीछे की तरफ देखा और एक सेकंड में उसके चित्र पर, उसके चेहरे पर आपकी नजर पड़ी। आया वो 5 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको दिखा है, लेकिन उस पर नजर पड़ी। अब आपको याद आएगा कि नहीं? पहचानोगे कि नहीं? जवाब दो, पहचानोगे? और अब आपका मन कथा में लगेगा। पंडित जी की तरफ तो शकल है, महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं, यो यहां भी आ गया मेरे पीछे पीछे, पता नहीं मेरे पीछे यहां भी आ गया, इससे मेरा पिंड कब छूटेगा? हे भागवती महापुराण, पहले सुन रहा था मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले, और जैसे ही उस चित्र को देखा तुरंत कहने लगा इस भागवत का फल यही हो, इससे मेरा छुटकारा हो, और इसे आप अपने पास बुला लो, मेरा बंद कटवाओ लो। पहले दिन कथा सुन रहा था इस भाव को लेके कि मुझे भक्ति मिले आपके चरणों की, और जैसे ही शत्रु का चित्र दिखा, चरित्र ही बदल गया। क्यों? चिपका है ना अंदर तक। और एक प्रेमी का चित्र जिससे आप प्रेम करते हो। अब प्रेमी का मतलब वही मत जाना, आप अपने बच्चों से भी प्रेम करते हो, या कोई किसी से भी प्रेम करते हो, आपका कोई मित्र है, कोई वैसा है जिससे मिलना हो गया काफी समय, मिले नहीं, 10-15 साल हो गई, और अचानक से वो कथा में वो पीछे की तरफ आपको दिखाई पड़ जाए। यहां बैठे हो आप आगे और उसकी वो पीछे बैठा, वहां आपकी नजर पहुंच जाए। अब ईमानदारी से बताओ, क्या कथा में मन लगेगा? 15 साल बाद उसे पहचान लिया आपने इतनी दूर, अब क्या करोगे? बैठे बैठे ही खिसकोगे पीछे की तरफ, या किसी बहाने से जाओगे और उसकी बगल में बैठ के हाय हेलो करोगे। जब तक 4 बात कर ना लो तब तक आपका मन कथा में नहीं लगेगा। ये जो चित्त है, आप कई धातुएं देखते हो बड़ी कठोर होती हैं। लोहे को पिघलाते हैं, उसे तपाते हैं आग में, फिर चोट मारते हैं उसे, और फिर उसे फोल्ड करते हैं। लोहे को फोल्ड करना आसान नहीं है, सरिया को, लेकिन पहले उसे जलाते हैं, फिर उसे हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मार के फिर उसे मोड़ देते हैं। वैसे ही सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है, लोहे से भी ज्यादा कठोर अगर कोई है, तो मेरा चित्त है।
लेकिन भगवान की कथाएं क्या करती हैं? बोले भगवान की कथाएं सुन सुनकर, भगवान की कथाओं को सुन सुनकर हमारा ये चित्त पिघल जाता है, और जब गुरु की वाणी का हथौड़ा इस पे पड़ता है तो फिर भगवान का चित्र हमेशा के लिए इसमें बस जाता है, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वास करता है। इसीलिए कथा में जाने की आवश्यकता है, जिससे ये हमारा लोहा दिल वहां जाके पिघल जाए। और फिर जब यहां कोई कथा सुनते हैं आपका चित्त कितना पिघल जाता है। महाराज लोग कहते हैं एक माला नहीं 2 माला किया करो। हाँ महाराज। अरे परलोक सुधार लो। बोले हाँ महाराज। अरे गृहस्थियों से कम प्रेम किया करो भाई। बोले हाँ महाराज। जब तक कथा सुनते रहोगे हाँ जी कहते रहोगे। क्यों? आपका चित्त पिघल गया है इस समय, अब लोहा नहीं रहा है। अब इसी कंडीशन में आवश्यकता है आप अपने चित्त को ठाकुर में लगा दो दुनिया से, क्योंकि लोहे को मोड़ोगे आप चोट के बाद ही, जलाने के बाद ही। अगर जैसा चाहो वैसे मोड़ दो, और भागवत सुनने के बाद अपने चित्त को आप किधर भी मोड़ दो मुड़ जाएगा। और किधर भी मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान की तरफ मोड़ दो। एक ही ऑप्शन है, भगवान में अपना चित्त लगा दो, क्योंकि यही इसकी गति है, बाकी की तो हर जगह दुर्गति है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब हमको बताइए सदगति करवानी है कि दुर्गति? जोर से बोलिए। तो फोल्ड कीजिए से भगवान की तरफ, दुनिया से चित्त हटाइए, भगवान की तरफ ले आइए। और जब भगवान में चित्त लग जाएगा तो फिर हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कपिल देव भगवान अपनी मां को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश वही है जो जीवन को सुधार दे। जब भी कोई भी सुंदर उपदेश सुनने को मिले उसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐसे सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कपिल देव अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं। मां ने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है? कपिल देव भगवान कहते हैं मां जीवन का उद्देश्य एक ही है, परम पिता की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा धनवान बनना नहीं है। बोले राधे राधे। थोड़ा ध्यान दीजिए ऊपर। दो मिनट सभी कीर्तन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। जल्दी जाओ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए हम अपना मन कथा में लगाएं।
ये तो कुछ परीक्षाएं होती रहती हैं बीच में। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, इसलिए हर व्यक्ति को एक प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन मिल जाने के बाद हमें भगवान से मिलना है, ये भाव मन में रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से ईश्वर से मिलना है, गोविंद से मिलना है, चाहे कुछ भी हो। गोविंद से मिलने का सच्चा संकल्प हम सबका होना ही चाहिए। जीवन भर एक ही प्रयास हो कि भगवान से कैसे मिला जाए, एक ही प्रयास भगवान से कैसे मिला जाए। तो ये कपिल देवहूति प्रसंग है। उसके बाद ध्रुव जी महाराज का चरित्र। महाराज उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र छोटे हैं पर राज्य मिला। इन्होंने 2 विवाह किए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति तन से सुंदर नहीं है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है। उनका कर्म जो है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर है। सुनीति, रामायण में एक बात लिखी बहुत अच्छी। सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, जहाँ कुमति ओ मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रामायण में कहा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति और कुमति सबके भीतर रहती, इसमें कोई दो राय नहीं। सुमति भी है और कुमति भी है, लेकिन जहां सुमति है वहां सुख है, समृद्धि है, संपत्ति है, भक्ति है। और जहां कुमति है वहां तो विपत्तियों का भंडार है। एक सुनीति, एक सुरुचि, हम सब में भी यही बात करते हैं। हमारे अंदर सुरुचि भी है, सुनीति भी है। सुंदर कर्म करने वाली सुनीति और मनवांछित कर्म करने वाली सुरुचि। आजकल सुरुचियों की श्रृंखला ज्यादा बढ़ गई है। हम वो नहीं करते जो देव और धर्म और पुराण कहते, ऋषि कहते, महात्मा कहते, नहीं। हम वो करेंगे जो हम चाहेंगे। बहुत से लोग तो भगवान उसी को मानते हैं जो भगवान उनका फेवर करे। लोग भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि भगवान उन चीजों की परमिशन नहीं देते जो ये करना चाहते। भगवान अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में, अपने सभी कार्यों में जीव को नहीं कहते कि तुम ड्रिंक करो, तुम हुक्का पियो। मैंने सुना है कानपुर में हुक्का चलने लग गए, बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे जाते हुक्का पीने। पहले बूढ़े पिया करते थे, अब बच्चे पीते। कानपुर में हुक्का। अभी मैं गया कहीं तो मुझे बताया किसी ने, तो मैंने सोचा मैं इसका प्रचार कर दूं। जिसको बाहर से भी पीना हो तो वो यहाँ कानपुर में आके आप पी ले। पता नहीं क्या सरकारें क्या काम कर रही हैं, क्यों खोलने की जरूरत है? ये वैसे ही कम है क्या जो और ये खोल लो? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं इन चीजों की। भारत से नशा मुक्त हो जाना चाहिए। भारत
नशा हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता, बल्कि नशा हमारे चरित्र का भी विनाश करता, संपत्ति का भी विनाश करता। जो जीव इस नशा के चक्कर में, कहते ना वो हजारों लाखों बह गए बंदन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे इसमें वो नहीं उबरे जिंदगानी में। और सच है, कितने लोग पी के कहां मर गए पता भी नहीं चलता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बेकार है, व्यर्थ है, झूठ है। अपनी जिंदगी ये अनमोल है, ठाकुर जी ने दी है, अच्छा जियो। तो मेरे प्यारे, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। छोटी मां सुरुचि है ध्रुव की। अब थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं ऐसा। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे सभा में, तो छोटी मां ने बाह पकड़ी और नीचे उतार लिया अपने पिता की, उसके पिता की गोद से, और कहा कि तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो। अगर तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो उस परम पिता से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, तभी तुम यहां बैठ सकते हो, अदरवाइज नहीं। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास में पहुंचे, सुनीति के पास, और मां से कहने लगे, मां सच बताओ, क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? और नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं? मां हो तो सुनीति जैसी। मां कहती है, देखो मां का काम ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ पाल पोस के बड़ा कर दे या पढ़ा लिखा दे, नहीं, मां का काम है, सबसे पहली गुरु है बच्चे की मां। कौन? जोर से बोलिए। मां पहली गुरु है। बच्चे को किस राह पर ले जाना ये मां डिसाइड करेगी। पहले मां बच्चों को आसानी से उपदेश देती थी, आजकल नहीं देती, क्योंकि एक ही है। पहले तो थोड़ा सा लगा भी देते थे, तेरा भला करे पप्पू, इधर आ, लगा दे। अब लगाने का मन नहीं करता है, क्यों? बोले एक ही है। पहले तो 5-6 होते थे, तो एक को पीट ले, दूसरे को गले लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब तो एक ही है, अब कैसे करें? और एक है तो वो धमकी देता है, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो बात ना करेगा तो कौन से तू हमारे खेत में बरसेगा? भाई मत करियो। अभी तुम 2 दिन बात नहीं करोगे तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी भर तुमसे बात करने का मन नहीं करेगा, ये बुरी बात हो जाएगी मेरे तेरे रिलेशन में। अभी तो गुस्से में तुम 2 दिन बात नहीं करोगे, लेकिन जिंदगी भर मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा चरित्र तुम्हारा बन जाए, उससे क्या फायदा? और ये सच है। हर माँ बाप की ड्यूटी है अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि आप ही नहीं, पूरी समाज उनसे बात करना चाहे। और उसके लिए अति का उसका बिगड़ना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाए। बिगड़ना नहीं चाहिए वो। मां हो तो सुनीति जैसी। मां ने कहा कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठना ही है तो परम पिता की गोद में जाकर बैठ, जिसकी गोद से तुझे कोई उतार ना सके, कोई ना उतार सके। और तब ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने, प्राप्त करने। मां ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले भगवान की तपस्या करने। बोले एक काम करो, पहले छोटी मां को प्रणाम करो, उन्होंने मेरा अपमान किया है। बोले नहीं, अपमान नहीं किया उन्होंने। कभी कभी जीवन में कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो वो लेसन के लिए होता है। अगर जीवन में कुछ हमारे साथ बुरा हो तो इसका मतलब एक बात समझना कि भगवान थोड़ा बहुत बुरा करके बहुत कुछ अच्छा लेसन देना चाहते हैं हमें। सीख लो, तुम्हारे पास मौका है। अगर छोटी मां तुम्हें न डांटती तो तुम मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें उपदेश नहीं देती, और मैं उपदेश नहीं देती तो फिर तुम क्या तुम भगवान से मिलने का भाव मन में रखते? जाओ पहले छोटी मां को प्रणाम करो, और छोटी मां को प्रणाम करने के लिए मां की बात मानकर चल पड़े। छोटी मां ने भी आशीर्वाद दे दिया, थोड़े मन से नहीं, बेमन से ही। जाएगा तो मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा, जाओ आशीर्वाद है।
चल दिए आशीर्वाद लेके। और अब ध्रुव जी ने अपने जीवन की डोर भगवान के हवाले छोड़ दी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना मेरे मालिक, मैं निकल गया तेरे सहारे, जिधर ले जाना चाहो ले चलो, आपकी मर्जी। मेरे साथ हो सके तो गाइएगा, आपका भी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाए, अच्छा लगेगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं,